किंग कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा एंड प्रिंस शुभमन गिल वो नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन करके दिखा दिया अन्ना ने और जड्डू भाई ने। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। आज बांग्लादेश की टीम जितनी खुश थी इन द मॉर्निंग सेशन, उतनी ही परेशान होगी आफ्टर द एंड ऑफ प्ले, क्योंकि जहां उन्होंने सिलेबस की तरह पढ़ाई करके इंप्लीमेंट किया अपना प्लान और हमारे अच्छे बैटर्स किंग कोहली, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल को आउट कर दिया इतनी जल्दी मैच के शुरुआत में ही, when they opted to bowl, when they won the toss, I think यही they were looking for this kind of a thing only to make this kind of an impact on the Indian team, और जरूर बहुत खुश होंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे अश्विन अन्ना और जड्डू भाई, और उन्होंने इनिंग्स को ऐसा संभाला कि अब बांग्लादेश इज इन ट्रबल। They are wondering what to do, how to curtail this total which is already pretty high on this wicket, क्योंकि जहां उन्हें स्विंग मिला है, जहां उन्होंने अर्ली विकेट्स निकाले हैं, जहां उन्होंने इतने बड़े बड़े बैटर्स को आउट किया है, तो क्या हमारे बुमराह, सिराज ऐसा नहीं कर पाएंगे? क्या अश्विन, जडेजा अपनी स्पिन का मैजिक नहीं दिखा पाएंगे? तो डेफिनेटली यस, एंड डेफिनेटली दिस मैच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल इन द कमिंग डेज एंड इन इंडियाज फेवर। शुरुआत में जरूर लगा था, झटके लगे थे, मैं तो कहूंगी बहुत बड़े झटके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इस बांग्लादेशी टीम के अगेंस्ट कोहली, इवन शर्मा एंड शुभमन गिल अपने रिकॉर्ड्स को बेटर करेंगे। पिछले कुछ टाइम से कोहली स्पेशली हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म दैट वेल। ही इज सपोज्ड टू बी इन द फैब 4 और वो फैब 4 वाली पारी नहीं खेल पा रहे हैं कुछ टाइम से। इंग्लैंड का सीरीज तो उन्होंने खेला ही नहीं था जो अर्लियर दिस ईयर हुआ था। सो इस सीरीज से कोहली के साथ बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि ही इज गोइंग टू परफॉर्म अप टू हिज लेवल एंड ब्रिंग दैट विराट कोहली दैट वी ऑल नो बैक, यू नो, इन द टेस्ट क्रिकेट, जैसे हमें पता है कि वो केपेबल हैं, द फैब 4 दैट ही सो वेरी rightly deserves। मगर हुआ वैसा नहीं, thanks to some amazing bowling by बांग्लादेशी टीम। अच्छा, वहां भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बिकॉज जहां हमें नहीद राणा का डर लग रहा था, उसकी परफॉर्मेंस देखी थी पाकिस्तानीज के अगेंस्ट एंड वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी वेरी लीथल ऑन दिस विकेट, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। हसन महमूद, इनके बारे में इतना ज्यादा तो नहीं सोचा था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई वॉज नॉट लुकिंग एट हिम एज सच, और जिस तरह की डैमेज उन्होंने कॉज करी है, 1 मिनट के लिए तो दिल बिल्कुल, धड़कनें रुक गई थी, और वो कहते हैं ना, मुंह में आ गया था कि बाप रे, ये क्या हो रहा है, बांग्लादेश इतना ज्यादा और जबरदस्त डैमेज कर रहा है इंडिया को, क्या ऐसे ही चलने वाला है? और उस टाइम पर थोड़ी जो विकेट पे हेल्प थी कंडीशंस की वजह से, आज सूरज जाके शाम को निकला था, उसके अलावा तो सूरज भी नहीं निकला था। सो कंडीशंस जो ओवरकास्ट थी, विकेट पे जो इनिशियल हेल्प मिलती है, उसकी वजह से डेफिनेटली बहुत स्विंग भी था एंड मोस्ट ऑफ द विकेट्स वर कॉट बिहाइंड, which tells you कि स्विंग ही था इन प्ले, बिकॉज ऑफ which the batsmen were getting beaten। एक केएल राहुल की विकेट जो थी वो ऑब्वियसली स्पिनर ने ली थी एंड इट वाज कॉट इन गली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव एवरीबडी एल्स कॉट इन द स्लिप्स, और 4 स्लिप्स लगाई हुई थी एक टाइम पे बांग्लादेश ने, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 से कम तो कभी भी नहीं थी। तो अच्छा अटैक किया था, अच्छा अटैकिंग इंटेंटफुल क्रिकेट खेला था बांग्लादेश ने, और इंडिया ऑफ कोर्स थोड़ा सा मात खा रहा था। थोड़ी पार्टनरशिप्स जब बिल्ड भी हुई इन द सेकेंड सेशन पोस्ट लंच, जायसवाल बेचारे लोन वॉरियर थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे थे, और उनके साथ फिर पहले पंत ने और फिर राहुल ने लगाई थोड़ी पारी। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि पंत से पहले आते हैं केएल राहुल, जो इस बार पंत को पहले भेजा गया। Somewhere I believe the think tank was thinking that he will be more benefit in those conditions when we had lost those early wickets, और कहीं ना कहीं संभालने की भी कोशिश की, लेकिन एक डर था, the scoring rate was not as high, तो थोड़ा सा they never let the bowlers or they never dominated the bowlers। वो अपने आप पे बॉलर्स को हावी ही कर रहे थे बैट्समैन। इवन जायसवाल आई वुड से वाज नॉट द सेम जायसवाल दैट वी नो, जिस तरह की इनिंग्स वो खेलते हैं, जिस तरह की उन्होंने खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, द जैज बॉल, वैसा बहुत ब्लैकलस्टर इनिंग्स था, वैसा नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही 6 विकेट गिरी,
जडेजा और अश्विन अन्ना, और क्या पारी खेली उन्होंने, क्या पारी, क्या इंटेंटफुल पारी, इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त, मार मार के ऐसा आउट ऑफ सिलेबस कर दिया उन बेचारे बांग्लादेशीज को, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता था कि इनको खेले क्या। बिकॉज वो किसी भी बॉलर को ला रहे हैं तो वो पिट रहा है, किसी भी बॉलर को ला रहे हैं तो वो दे आर नॉट स्पेयरिंग एनीबडी। आई मीन आप खुद ही सोच लीजिए कि जब तक ये लोगों की पार्टनरशिप नहीं बनी, विच वॉज अ गुड 195 रन पार्टनरशिप, और 144 फॉर 6 थे, उसके बाद इन दोनों की पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई। तो 144 फॉर 6 थे 42.2 ओवर्स में, और 80 ओवर्स जब रात को खत्म हुए हैं मैच के, तब तक बन गए थे 339, यानी 37.4 ओवर्स में बनाए हैं 195 रन। तो जहां इनसे पहले इंडिया का रन रेट 3.2 या 3.4 था, इनके आने के बाद द रन स्कोरिंग वाज एट द रेट ऑफ 5.2। तो क्या एक्सेलरेट किया इन्होंने, आप खुद ही सोच सकते हो। मेरा फेवरेट मोमेंट और मेरा फेवरेट शॉट ऑफ द डे was when Ashwin hit Mehndi Hasan for that beautiful six. बिल्कुल इंटेंटफुली एंटिसिपेट कर लिया बॉल को, आगे आके जो छक्का लगाया, एंड दैट वाज आई बिलीव द 17th और 18th ओवर ऑफ मेहंदी हसन। और उसके नेक्स्ट ओवर में ही जडेजा ने लगातार चौका और छक्का फर्स्ट 2 बॉल्स में ही लगा दिया मेहंदी हसन को, उसके उनके नेक्स्ट ओवर में। हाँ, उसके बाद मेहंदी हसन ने कमबैक किया, मेडन्स भी बॉल करे, लेकिन इंटेंटफुल जो बैटिंग थी वो दिख रही थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे, आई बिलीव अराउंड द टाइम व्हेन Ashwin Anna was going to get a century, and of course Jadeja also has reached his 80s and hopefully he will also get a century tomorrow. और फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे मेरा तो था जब वो आंटी हाथ में दोनों चाय के कप पकड़ के जो अन्ना को चीयर कर रही थी, कि इतना स्पेशल मोमेंट था, जैसे कोई लेडी अपनी ब्लेसिंग दे रही है। और इंडिया में क्रिकेट हर एज, हर जेंडर को पसंद है, हम उनके फैंस हैं। आप मुझे देख लीजिए, आई एम नॉट दैट यंग येट, आई एम अ मेजर फैन ऑफ द क्रिकेट ऑफ इंडिया, एंड आई हैव बीन सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। तो क्रिकेट इंडिया में सचमुच एक रिलीजन ही है, और ये प्रूव करता है उनका उस मैच में होना और अन्ना को ऐसे चेयर करना। सो चेन्नई क्राउड, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा चेयर किया इंडिया को आज, काफी अच्छी प्रेजेंस थी ग्राउंड में क्राउड की, बहुत, इट वॉज नॉट जैम पैक्ड बट इट वॉज क्वाइट फुल। बांग्लादेशी बॉलिंग के बारे में बात करें तो यस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि महमूद वॉज सो गुड, ही वॉज सो ऑन पॉइंट, इतना अच्छा कंडीशंस का इस्तेमाल किया, नए बॉल से विकेट्स जो थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस थी और विकेट के मॉइस्चर को अच्छे से यूज करके स्विंग करा, बॉल को बीट किया बैट्समैन को, और इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स ले ली। आई एम श्योर ही मस्ट बी ओवर द मून ओवर हिज परफॉर्मेंस। नाहीद राणा वाज आल्सो क्वाइट गुड, एक विकेट उन्होंने भी लिया, एंड मेहंदी हसन वाज आल्सो प्रीटी गुड इन द स्पिन डिपार्टमेंट। लेकिन एक बार जब अश्विन और जडेजा की पारी लगी तो उसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। फर्स्ट 2 सेशंस में, फर्स्ट सेशन तो कंप्लीटली डोमिनेटेड था बाय बांग्लादेश, सेकंड सेशन पोस्ट लंच सेशन में थोड़ा इक्वल था, बिकॉज जहां जायसवाल और ऋषभ पंत की और फिर जायसवाल और केएल राहुल की थोड़ी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन साथ ही साथ विकेट्स भी गिरी, 3 विकेट्स दोनों सेशंस में गिरी। लेकिन लास्ट सेशन वाज प्रेडोमिनेटली इंडियन, बिकॉज ना कोई विकेट गिरी और इतनी बढ़िया स्कोरिंग रेट से इतना अच्छा स्कोर हुआ। अब जो ये स्कोर 339 रन्स का हो गया है, आई बिलीव दैट दिस इज एट पार स्कोर, काफी अच्छा स्कोर हो चुका है। आई एम होपिंग दैट दिस रीचेस 400 एंड अबव, पर वो कल सुबह डिपेंड करेगा कि कैसा, अगेन कंडीशन, मॉइस्चर इन द विकेट एक्सेट्रा पे डिपेंड करेगा कि किस तरह यूज करते हैं बांग्लादेशी बॉलर्स जो फ्रेश होकर आके अटैक करेंगे डेफिनेटली इंडियन बैटर्स को। लेकिन फिर भी अगर ये टोटल 400 तक पहुंच गया तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इवन राइट नाउ इट्स क्वाइट अ फॉर्मिडेबल टोटल, एंड ऑल थैंक्स टू जड्डू भाई एंड अन्ना। बैक टू बैक सेंचुरीज फॉर हिम ऑन दिस ग्राउंड, ऑन हिज होम ग्राउंड। चेपॉक उनका फेवरेट ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने आज दिखा दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी सेंचुरी लगाई थी, और अब यहां पे भी अगेंस्ट बांग्लादेश ऑल्सो ही हैज नॉट स्पेयर्ड एनीवन।
और क्या बैटर है यार, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फ्लैम्बॉयंट स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे। बैट्समैन को दिखा रहे थे कि देखो ऐसे बैटिंग करनी है इस विकेट पे, जो आप लोग नहीं कर सके वो मैं करके दिखा रहा हूं। And even Jaddu Bhai, nothing to take away from Jaddu Bhai. He gave a very, very good hand, very positive hand to Ashwin in this partnership. उनका भी equal contribution रहा। और बॉलर्स को टेक ऑन इनिशियली उन्होंने ही स्टार्ट किया था करना, और जिस तरह से टेक ऑन किया, जो इंटेंटफुल बैटिंग करी, बिल्कुल डर खत्म कर दिया, बिल्कुल सब कुछ भूल के कि बस अब तो हमें बैटिंग ऐसे ही करनी है, दिस इज हु वी आर। और बांग्लादेश को बता दिया कि भाई तुम पाकिस्तान को हरा के आए हो, पाकिस्तान जरूर डर चुका होगा और क्रम्बल कर गया होगा तुम्हारे प्रेशर पे, लेकिन ये इंडिया है और इसमें क्रम्बलिंग नहीं होती है, नॉट एनी मोर, जब से ये हमारी नई और तगड़ी टीम बन के आई है। Now our batters are not afraid and everybody can bat. We have a depth in batting and we have some amazing bowling, जो कि once upon a time नहीं होती थी. We used to rely on part-time spinners, etc., part-time bowlers. लेकिन आज की डेट में we are absolutely capable and we have superstars in each department. क्या वो अश्विन अन्ना हो, क्या वो बुमराह हो, क्या वो जडेजा हो, कोहली हो, रोहित हो, they're all superstars. Batting, bowling, spin, everything, they are all superstars. And that's why we have a team full of superstars. And so it's not going to be easy to defeat this team. Now Bangladesh has learned their lesson, will know their place, और definitely इस मैच में अब बांग्लादेश का कमबैक मेरे कहने से तो नहीं होने वाला है. It's going to be ours, the series. We should whitewash it. If not a 2-0, then maybe a 1-0 where one match is a draw, maybe because of rain or something like that. But मुझे लगता है कि 2-0 हो ही जाएगा. So all the best, Team India. All the best to these two. I hope Jadeja gets his 100 tomorrow. I hope that India touches that 400 mark. And I hope we have a great game. So you keep enjoying the match. And if you enjoyed my video, do like and subscribe to my channel. Thank you and have a great day. Bye-bye.